अस्सलाम वालेकुम। हमारी MySQL की दूसरी क्लास में खुश आमदीद। जब भी इंजीनियर्स कोई कार या बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले कागज़ या किसी ख़ास टूल या प्रोग्राम पर उसका मॉडल या प्लान बनाते हैं ताकि प्रोडक्शन से पहले उसकी तमाम तफासिल को सामने रख सकें और फैसले कर सकें। बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस का भी सबसे पहले मॉडल या प्लान बनता है। उसे एंटिटी मॉडल कहते हैं, यानी सबसे पहले जो मालूमात क्लाइंट से ली जाती हैं उसका मज़कूरा मॉडल बनता है, जिसको स्टेक होल्डर को पेश करना या प्रेजेंट करना आसान होता है और आसानी से तरमीम भी की जा सकती है। एंटिटी मॉडल की मदद से आप इदारे के बारे में मालूमात को सही और साफ अंदाज में महफूज कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको डेटा के दायरे कार के बारे में विजुअल या तस्वीरी नक्शा भी मिल जाता है। अहमियत की हामिल चीज़ जिसके बारे में इदारे में मालूमात इकट्ठी करनी ज़रूरी हो, जैसे मुलाजमीन, डिपार्टमेंट या आर्डर वगैरह, को एंटिटी कहते हैं। एट्रीब्यूट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक एंटिटी के बारे में तफसील बयान करें। मसलन एक मुलाजमीन की एंटिटी के एट्रीब्यूट्स मुलाजमीन के नाम, तारीख़ पैदाइश, ज्वाइन करने की तारीख़, तनख्वाह वगैरह हैं। अगर एंटिटी की मालूमात ज़रूरी ना हो तो उस स्टेट को ऑप्शनलिटी कहते हैं। रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स का आपस में ताल्लुक या रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर imp के टेबल में imp अंडरस्कोर id एट्रीब्यूट का डिपार्टमेंट टेबल के id एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन है। एक एंटिटी एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए और नाम बड़े हरूफ में एक लफ्ज़ की सूरत में लिखी जानी चाहिए। अगर एलियस की ज़रूरत हो तो वो भी बड़े हरूफ में एक लफ्ज़ की सूरत में नाम के आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एट्रीब्यूट के लफ्ज़ छोटे हरूफ में एक लफ्ज़ की सूरत में होने चाहिए। यूनिक आईडी को हैश के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। अगर यूनिक आईडी प्राइमरी की हो तो उसे खाली हैश से ज़ाहिर करते हैं, और अगर सेकेंडरी यूनिक आईडी हो तो उसे पैरेंथेसिस के अंदर हैश टैग से ज़ाहिर करते हैं। जो एट्रीब्यूट ज़रूरी हों उसके साथ स्टार का निशान लगाया जाता है। अगर ऑप्शनल हो तो उसके साथ ओ का निशान लगाया जाता है। रिलेशनशिप को लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है, जिसमें डैश लाइन में बी और सॉलिड लाइन मस्ट भी ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं। क्रॉफुट मुतहल्का एट्रीब्यूट में से एक या एक से ज़्यादा वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं, जबकि सिंगल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं। हर एक टेबल एक एंटिटी को ज़ाहिर करता है। जैसे एम्प्लॉइज़ टेबल मुलाजमीन के बारे में मालूमात को रखता है और डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट के बारे में मालूमात रखता है। इसी तरह अगर आपको मुलाजिम की मालूमात के साथ डिपार्टमेंट भी ज़रूरत हो तो उसे आप फॉरेन की मदद से हासिल कर सकते हैं, जो कि यहाँ मुलाजमीन के टेबल में डेप्ट अंडरस्कोर आईडी का कॉलम है। फॉरेन की कॉलम दूसरे टेबल में प्राइमरी की कॉलम को रेफ़र करता है, जबकि प्राइमरी की में आप डुप्लिकेट वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। एक डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल होते हैं, और एक टेबल RDBMS में मवाद ज़ख़ीरा करने का बुनियादी ज़रिया है, जिसके अंदर इदारे का डेटा ज़ख़ीरा किया जाता है। स्लाइड पर आप मुलाजमीन का डेटा देख रहे हैं, जिसमें सिंगल रो एक मुलाजिम का डेटा रखता है। आईडी किसी भी टेबल में ज़रूरी है, जिससे आप कोई भी मतलूबा रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर यह कॉलम एक प्राइमरी की है, जिसमें ज़रूर एक वैल्यू होनी चाहिए और वो यूनिक हो, जबकि दूसरे किसी कॉलम में जो प्राइमरी की नहीं होते उनकी वैल्यू डुप्लिकेट हो सकती है या खाली भी हो सकती है। ये कॉलम एक फॉरेन की है, जो ये बताती है कि मुख्तलिफ टेबल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फील्ड एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है। इस क्लास में शामिल होने का शुक्रिया, और अगली क्लास में हम एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि आप हमारे मुस्तकबिल की क्लासेस से महरूम ना हों।
اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو نیچے کمنٹ کے سیکشن میں شیئر کریں۔